हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं 17 फरवरी हिंदी का पेपर, जो कि ये आप सभी को 100% बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हूबहू लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले पेपर मिलते ही आप सभी को यहाँ पे सेट कोड देखने को मिलेगा। अपना सेट कोड अपने उत्तर पुस्तिका पे भर देना है। उनके बाद यहाँ पे विषय कोड देखने को मिलेगा। इस प्रकार से रहेगा, आप लोग को ये सब को लिखते हुए आगे बढ़ जाना है। तो सबसे पहले आप सभी को खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा। तो इनमें से आप सभी को प्रश्न संख्या 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। तो सबके लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद के उच्छेद नाम से किसने किया? तो किसने किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, ललई सिंह यादव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आप लोग को टिक मार लेना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो बाबा साहब के अनुसार बोल रहा है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, गंभीर दोषों से युक्त। तो गंभीर दोषों से युक्त आप लोग को टिक मार लेना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। सेम इसी प्रकार से आप लोग को कल के पेपर में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक जी जो था वह किस भक्ति का प्रचार किया था, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, तो इससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए 4 नंबर में देखिए, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर जिसके किसके साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं? तो किसके साथ होने की प्रेरणा देती है? तो 4 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, गोविंद के साथ, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो दही वाली मगम्मा है, और इसकी जो कन्नड़ जो दिया गया है ये अनुवाद किसने किया हिंदी में? तो BR नारायण ने किया था, या राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, या अमृतलाल नागर ने, या गोपाल दास नागर ने? तो 5 का राइट आंसर आ जाएगा, BR नारायण ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? दही वाली मगम्मा जो था उनके से कर्ज किसने मांगा था? मांझी मांगा था, या नजम्मा, या बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के, या रंगप्पा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, रंगप्पा जो था वही कर्ज मांगा था। किससे? दही वाली मगम्मा से, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर में, तो ललित विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो ललित विलोचन शर्मा की जो स्कूल की जो पढ़ाई हुई थी वह कौन सी स्कूल से हुई थी? तो 7 का राइट आंसर आ जाएगा, पटना कॉलेजिएंट स्कूल से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, जो कि ये इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है 17 फरवरी के एग्ज़ाम में। जो भी एग्ज़ाम देंगे कल के एग्ज़ाम 17 फरवरी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, निम्नलिखित में कौन शहंशाह की लड़की नहीं है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन शहंशाह की लड़की नहीं है, तो आप लोग को बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, सीमा तो है ये है, आलो है ये है, आरती है ये है, और यहाँ पे मोहिनी जो है यहाँ पे शहंशाह की लड़की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर ही टिक मार लेना, ठीक ना। यही सब कल के पेपर में रहने वाला है। नेक्स्ट 9 नंबर में, कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे? कबीर खान जी जो थे वह किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया में, या दोहा में, या रोला में, या छापिये में? तो 9 का राइट आंसर आएगा, सवैया में थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, कबीर खान के आराध्य है? तो कबीर खान के आराध्य क्या है? राम, शिव, कृष्ण, गणेश? तो यहाँ पे आ जाएगा कृष्ण है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, तो अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग फटाफट कर लीजिए, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुँचेगा।
11 नंबर में देखिए, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में दुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए। तो क्यों मुरझा गए थे, तो 11 का सी नंबर आ जाएगा, बाढ़ के कारण। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया। तो किसको भेज दिया था अपने परिवार से, पति को, या मझले लड़के को, या छोटे लड़के को, या बड़े लड़के को। तो यहाँ पे बड़े लड़के को भेजा था कौन, लक्ष्मी। किसके निगरानी में, बांध की निगरानी में भेज दिया गया था। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आएगा। ठीक ना, आप लोग हिंदी पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक ना, चलिए अब आपको कोई भी फायदा नहीं है पढ़ने का। कल का एग्जाम है 17 फरवरी में बिहार बोर्ड में। ठीक ना, जो भी बैठने वाले हैं उनके पास ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए 13 नंबर में, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि का अस्वीकार कर दिया। तो किसे अस्वीकार कर दिया गया, तो 13 का राइट आंसर नाइट की उपाधि प्राप्त किया गया। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो किस धर्म को माना जाता है, तो हिंदू धर्म को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं। तो मतलब इन चार ऑप्शन में कौन प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा घनानंद। ठीक ना, तो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में देखिए, तो 16 नंबर में दिया गया है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे। कवि घनानंद जी जो थे वह अपने आंसुओं को कहाँ पे पहुँचाना चाहते थे, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए नंबर में मुगल बादशाह के महल में, या प्रेमिका सुजान के आंगन में, या नादिर शाह के शिविर में, या मथुरा के महल में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर में, ईश्वर पिटलिकर किस भाषा को के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पिटलिकर जो थे वह किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे। ठीक ना, तो ऑप्शन ए नंबर में राजस्थानी, मराठी, मगही, गुजराती। तो 17 का राइट आंसर आ जाएगा गुजराती। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, तो 18 में दिया गया है, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा। तो किसको देने लगा, ऑप्शन ए नंबर में सुमन को, कुसुम को, प्रियंका को, या कंचन को। तो 18 का राइट आंसर है कुसुम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किस ग्रंथ के लिए उसको मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो 19 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, हिंदी के साहित्य उद्भव और विकास के लिए मिला था। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए तो ये कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आप लोग बिल्कुल इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, जो कि बहुत ही मोस्ट भी आई है। ठीक ना, चलिए तो कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो कामसूत्र ग्रंथ के जो रचनाकार है इनमें से कौन है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टिक मारने का ट्रिक होता है। ठीक है ना, तो ट्रिक ये है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ तो ही लेना है। ठीक है ना, उनके बाद ऑप्शन को भी पढ़ना है। तो ऑप्शन ए नंबर में कालिदास, भाट्य जी, वात्स्यायन, भवभूति। तो 20 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा वात्स्यायन। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन के कौन है, बद्री नारायण चौधरी हैं। तो हिंदी साहित्य के किस युग में के महत्वपूर्ण कवि थे, किस युग के थे। तो ऑप्शन ए में भारतेंदु युग के, या द्विवेदी युग के, या छायावाद के, या प्रयोगवाद के। तो कौन से युग के माने जाते थे, तो भारतेंदु युग के माने जाते थे। कौन, तो प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो किस कारण से हो गई है, तो विदेशी विधा पढ़कर ही ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। विदेशी विधा पढ़ के ही यहाँ पे स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार भारतीयों का विदेश बुद्धि जो है ये विदेशी हो गया है। कौन सी का विधा पढ़ के, तो विदेशी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। 23 नंबर में,
कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो कहानीकार वास्तविक सुजाता का जो नाम है वह क्या है? तो ऑप्शन ए नंबर एस रंगराज नाम है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को 23 का बी नंबर मार लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में। चलिए तो 24 नंबर में देख लीजिए, नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पामपति के साथ मथुरे स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरमादे में बैठी परीक्षा कर रही थी? तो 24 का डी आ जाएगा, बड़ी बहिरंग रोगी विभाग का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर में, नगरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो नगरी लिपि शीर्षक पाठ के जो लेखक है वह कौन है? तो गुणाकार मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो कौन है? तो 26 का सी नंबर आ जाएगा, भोज है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो किसकी है? तो 27 का बी नंबर आ जाएगा, सुमित्रा नंदन पथ की है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर में, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताते हैं? तो कहाँ बिताते हैं? तो 28 का डी नंबर आ जाएगा, फुटपाथ पर बिताते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में राजस्थानी में हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में राजस्थानी में हिंदी का जो अनुवाद था वह किसने किया था? तो सावर दयान ने किया था, या एक के जमुना ने, या अमृतलाल नागर ने, या गोपाल दास नागर ने? तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर सावर दयान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक मार लेना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, 30 नंबर में, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय लिया? तो किसके साथ लिया था? तो होली के बाद लिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक ना, जो कि अपना लोग को होली 4 मार्च को होने वाला है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कहानी में प्रतियोगिता में अमरकांत रचित शीर्षक कहानी में पुरस्कृत कब हुए थे? तो बहादुर हुए थे, या दोपहर का भोजन, या जिंदगी का जोक, या टिकटी कलेक्टरी? 31 का टिकटी कलेक्टरी हुआ था। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर मार लेना है, ठीक ना। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को बताया गया क्लास 10th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ओरिजिनल पेपर है, इसी में से संबंधित सब ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक ना। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो ये जो है ये आपका 17 फरवरी में होने वाला पेपर है, जो कि आपको कल होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक ना। चलिए।